डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मिडिल ईस्ट की जंग का 9वां दिन, इजराइल के वार से कांपा ईरान। तेहरान के बड़े ऑयल डिपो पर अटैक, ताजा हमले में 20 ईरानी नागरिकों की मौत। उधर कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फ्यूल टैंकों पर ईरान ने किया ड्रोन हमला। ईरान इजराइल मुद्दे पर चीन का बयान, बल प्रयोग समाधान नहीं। बंगाल में अंतर्राष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पहुंची राष्ट्रपति के अपमान का मामला गरमाया। राष्ट्रपति मुर्मू ने ममता बनर्जी पर जताई नाराजगी। पीएम मोदी ने कहा, राष्ट्रपति का अपमान कर टीएमसी ने पार की सारी हदें। निशांत की जेडीयू में एंट्री आज, नीतीश के बेटे निशांत आज जेडीयू में होंगे शामिल। पटना जेडीयू ऑफिस में मेगा तैयारी, निशांत को बिहार का डिप्टी सीएम बनाए जाने की अटकलें। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच शाम 7 बजे से होगा फाइनल मैच। तीसरी बार खिताब पर कब्जा करने उतरेगी टीम इंडिया। बुमराह होंगे सबसे बड़ा हथियार। अभिषेक शर्मा की फॉर्म बना चिंता का विषय। टीम इंडिया के स्पिन विभाग में बदलाव संभव। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट्स में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट्स की। मिडिल ईस्ट की जंग का आज 9वां दिन है। मिडिल ईस्ट में जंग की आग और भड़कती दिख रही है। बीते 8 दिनों में भयंकर तबाही मची है। अमेरिका, ईरान और इजराइल तीनों तरफ से बयानबाजी भी लगातार हो रही है। ट्रंप की तरफ से आज ईरान पर भयानक हमले की चेतावनी दी गई है। वहीं इस बीच तेहरान में अमेरिका इजराइल के एक ही हमले में 20 ईरानी नागरिकों के मारे जाने की खबर सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ईरान के और अधिकारी निशाने पर आ सकते हैं और कहा कि आज ईरान पर बहुत जोरदार वार होगा। इसी बीच कुवैत में ड्रोन हमले में मारे गए 6 अमेरिकी सैनिकों के सम्मान में ट्रंप डेलावेयर के डोवर एयरबेस पहुंचे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दार्जिलिंग में ममता बनर्जी पर नाराजगी जताई क्योंकि इंटरनेशनल आदिवासी कॉन्क्लेव के लिए परमिशन नहीं दी गई। उन्होंने संथाल समुदाय के योगदान और भाषा के महत्व पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि साल 2003 को संथाल समुदाय के इतिहास में सबसे हमेशा याद रखा जाएगा। उस साल संथाल भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रपति के साथ हुआ व्यवहार शर्मनाक है और यह लोकतंत्र तथा आदिवासी समुदाय के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है। दरअसल राष्ट्रपति मुर्मू 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने सिलीगुड़ी के फांसी देवा पहुंची थी। ऐसा बहुत कम होता है जब बेहद शालीन और शांत रहने वाली राष्ट्रपति मुर्मू किसी पर गुस्सा हो जाए। बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चाओं के बीच उनके पुत्र निशांत कुमार आज जेडीयू में शामिल होंगे। उनके डिप्टी सीएम व गृह मंत्री बनने की अटकलें तेज हैं। सदस्यता के बाद वे जनसंपर्क के लिए बिहार यात्रा पर निकलेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत रविवार को पटना में जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इस दौरान जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत रविवार को दिन में 1 बजे जेडीयू प्रदेश कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। निशांत के जेडीयू में शामिल किए जाने की मांग लंबी अवधि से हो रही है। इस आशय के कई होर्डिंग्स भी कई बार शहर में दिखे हैं। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके में शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। आग लगने से लाखों रुपए की कीमत का सामान जलकर राख हो गया। अचानक लगी आग से इलाके में हड़कंप मच गया और आसपास के लोग दहशत में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। करीब आधा दर्जन दमकल की गाड़ियां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। हालांकि शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को ही आग लगने की वजह माना जा रहा है।
अमरोहा नगर के पनवाड़ी तालाब पर एक बार फिर अवैध कब्जे की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोप है कि भूमाफियाओं ने तालाब की जमीन पर कब्जा करने की नियत से रातों रात मिट्टी का भराव शुरू करा दिया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही कब्जा करने वाले लोग मौके से फरार हो गए। सूत्रों का कहना है कि पनवाड़ी तालाब का बड़ा हिस्सा पहले ही खत्म हो चुका है। आरोप है कि सपा सरकार के दौरान भूमाफियाओं ने तालाब की जमीन पर कब्जा कर उसका बड़ा भाग समाप्त कर दिया था। भाजपा सरकार के दौरान भी कई बार यहां अवैध कब्जे की कोशिशें हो चुकी हैं, जिससे क्षेत्र के लोगों में रोष बना हुआ है। मामले को लेकर प्रशासन का कहना है कि पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी। रसोई गैस की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 60 जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 115 की वृद्धि की गई है। कीमत बढ़ने से आम परिवारों की किचन का बजट बिगड़ गया है। गैस एजेंसी पर पहुंचे पुरुष और महिला ग्राहकों ने इस फैसले को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई और कहा, पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे गरीब और मध्यम वर्ग पर अब अतिरिक्त बोझ डाल दिया गया है। गैस की कीमत बढ़ने से उपभोक्ता में नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच रसोई चलाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में चेतवा गांव में शनिवार को अपने गांव पहुंचने पर यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की परीक्षा में 345 रैंक पाने पर रुद्र प्रताप सिंह का पूरे गांव के लोगों ने स्वागत किया। रुद्र प्रताप को मिठाई खिलाकर और माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। जब से रुद्र प्रताप के देश की सबसे बड़ी परीक्षा में सफलता मिलने की गांव के लोगों को सूचना मिली है, तभी से पूरे गांव में हर्षोल्लास का वातावरण है। वहीं रुद्र प्रताप के परिजन भी फूले नहीं समा रहे। रुद्र प्रताप के पिता अशोक सिंह आर्मी से रिटायर हैं और वर्तमान में दीवानी कोच में वकालत करते हैं, जबकि मां नीलम सिंह गृहिणी है। दोनों ने अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं होने दी। रुद्र प्रताप हालांकि गांव में ही प्राइमरी तक की शिक्षा ग्रहण की। बदायूं के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के आरटीओ कार्यालय के निकट स्विमिंग पूल के पास डंपर चेसिस ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें एक बाइक पर सवार की मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार घायल हो गए। उनको राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जबकि शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं टक्कर मारकर भाग रहे डंपर चेसिस को कादर चौक पुलिस ने पकड़ लिया और चालक और हेल्पर को भी गिरफ्तार कर लिया है। बदायूं के थाना आलापुर क्षेत्र के मियाऊ कस्बे के रहने वाले 60 वर्षीय पतपाल पुत्र अनोखे अपने बेटे आशीष के साथ अपने गांव ओमरपुर जा रहे थे। थाना आलापुर क्षेत्र के सेटा डांडी गांव के निकट बाइक सवार पतपाल और आशीष नीलगाय से टकरा गए, जिसमें पतपाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा आशीष घायल हो गया। गाड़ी बेटा आशीष चला रहा था। फिलहाल सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पतपाल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बागेश्वर में दंपति के साथ मारपीट और अभद्रता का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार महिला ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि वह अपने पति के साथ स्कूटी से माल्टा मोटर मार्ग पर जा रही थी। इसी दौरान कुछ युवकों ने उन्हें रोककर गाली गलौज, मारपीट और अभद्रता शुरू कर दी। आरोपियों ने दुष्कर्म और अप्राकृत यौन संबंध का प्रयास करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। केंद्र सरकार के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में बागेश्वर जिले ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के जनवरी तक जारी प्रगति रिपोर्ट के अनुसार जिले ने कुल 123 में से 114 अंक प्राप्त कर 97.44% अंक हासिल किए। इस उपलब्धि के साथ बागेश्वर ने कई बड़े जिलों को पीछे छोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक जिले को अधिकांश योजनाओं में ए ग्रेड मिला है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह के गठन, बैंक क्रेडिट लिंकिंग और आय सृजन गतिविधियों में जिले ने लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन किया।
पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर डॉक्टर हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने 3 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूर्व पार्टनर डॉक्टर नीरज पर हत्या का आरोप लगा। विकास कुमार ने गोली मारकर डॉक्टर की हत्या की थी। सुपारी लेकर डॉक्टर की गोली मारकर हत्या की थी। हत्या में इस्तेमाल अवैध पिस्तौल पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस और एसओजी ने सर्विलांस की मदद से तीनों अभियुक्त को गिरफ्तार किया। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक सरकारी अध्यापक का शव रेलवे ट्रैक के किनारे संदिग्ध हालत में पड़ा मिला। सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस को मृतक की पहचान सुरेंद्र यादव पुत्र कालका प्रसाद के रूप में हुई। स्थानीय लोगों ने भमौरा रेलवे क्रॉसिंग के पास रेलवे ट्रैक के किनारे उसका शव पड़ा देखा। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। हरदोई जिले में नेशनल हाईवे पर खतरनाक स्टंटबाजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो कछौना क्षेत्र के आसपास का है, जिसमें कुछ युवक चलती बाइक पर खतरनाक स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में चिंता और नाराजगी दोनों देखने को मिल रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर परिसर में मौजूद प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर लगातार शिकायतों के मिलने के बाद आज उप जिलाधिकारी जसपुर ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान औषधि केंद्र पर भारी कमियां पाई गई और एक्सपायरी दवाइयां भी मौजूद मिली, जिस पर कार्यवाही करते हुए जन औषधि केंद्र को सीज कर दिया गया। जो उप जिलाधिकारी जसपुर राहुल शाह ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जन औषधि केंद्र को मंजूरी दी गई है और जन औषधि केंद्र के साथ साथ एक ब्रांडेड केमिस्ट की दुकान भी चलाई जा रही है, जिसमें शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इनके द्वारा जेनरिक दवाइयों का स्टॉक न रखते हुए ब्रांडेड का स्टॉक रखा जा रहा था। झांसी के मऊरानीपुर में दिन दहाड़े सनसनीखेज वारदात सामने आई है। शादी के कार्ड बांटे जा रहे एक पूर्व पार्षद को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। गोली लगने से पूर्व पार्षद गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पहले स्थानीय अस्पताल और बाद में झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक नई बस्ती निवासी 38 वर्षीय सतीश श्रीवास्तव पुत्र अशोक श्रीवास अपने चाचा की बेटी की शादी के कार्ड बांटने जा रहे थे, तभी पीछे से किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें गोली मार दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। झांसी के मऊरानीपुर में ससुरालियों की मारपीट से एक विवाहिता की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मरने से पहले विवाहिता ने खुद 112 पुलिस को कॉल कर मारपीट की सूचना दी थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वह अचेत अवस्था में मिली, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामला झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चुरारा का है। यहाँ एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मारपीट की सूचना केसर ने खुद 112 पुलिस को दी थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वह अचेत अवस्था में पड़ी मिली। इसके बाद उसे 108 एम्बुलेंस की मदद से मऊरानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मधुबन नगर पंचायत में सरकारी धन के बंदर बांट का आरोप सामने आया है। इस संबंध में कई सभासदों ने जिलाधिकारी प्रवीण कुमार मिश्र से मिलकर शिकायती पत्रक दिया, साथ ही मामले की जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की। मधुबन नगर पंचायत वार्ड नंबर 4 के सभासद अखिलेश राज की नेतृत्व में सभासद मंजू देवी, नीलेश राजत रत्नम, राजकुमार राजभर आदि सभासदों का आरोप है कि नगर पंचायत मधुबन में फर्जी सफाई कर्मियों का नाम डालकर मिली भगत से सरकारी धन का बंदर बांट किया जा रहा है। ऐसे में अब नगर पंचायत मधुबन का सफाई कार्य बहुत प्रभावित हो रहा है। सभासदों के द्वारा कई बार अधिशासी अधिकारी संतोष वर्मा से शिकायत की गई तो कोई जवाब नहीं मिला।
तो फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।